जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मीठा खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, वो शरीर के अंदर गया तो शरीर के अंदर जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। जैसे शुगर बढ़ेगा तो बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा उस शुगर को सेल्स के अंदर भेजने के लिए। तो जब शुगर चला गया सेल्स के अंदर, फिर इंसुलिन लेवल डाउन हो गया, जब शुगर अंदर चला गया फिर आपको दोबारा से भूख लगती है 2-3 घंटे बाद, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता, वो शुगर ज़्यादा रहता है तो आपके शरीर को दिक्कत होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे गुड़, चाहे शक्कर, चाहे गुड़, किसी भी तरीके की शुगर नहीं लेनी चाहिए। स्टीविया ले सकते हैं, स्टीविया आती है शुगर फ्री टाइप से, वो आप ले सकते हैं अगर कुछ मीठा खाने का मन करे। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, फ्रूट ले लें। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, उसमें आम हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, ये जो मीठी चीज़ें हैं ये नहीं लेनी चाहिए, इससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्या खा सकते हैं? सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, ये आप खा सकते हैं फ्रूट्स में। क्योंकि फ्रूट्स में लोगों को ये भ्रम रहता है कि कौन सा खाएं कौन सा ना खाएं, क्योंकि सभी मीठे फल हैं और किससे शुगर बढ़ती है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो मीठे हैं, जैसे बताया आम, अंगूर, केला, ये ना लें। जो कम है, जैसे सेब हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, और आपका अमरूद हो गया, ये आप ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये ले सकते हैं। हाँ, खाने में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जैसे चावल है या आलू है, ठीक है, ये कम मात्रा में लें, या ब्रेड है, क्योंकि इनसे शुगर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए। रोटी आप तब भी लें तो अच्छी बात है कनक की, क्योंकि उसमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जो बोलता है वो नहीं है, होल कनक आटा जैसे रहता है, होल व्हीट ग्रेन, वो आप लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल बड़े लोगों को तो एक लिमिट एज के बाद शुगर होना स्वाभाविक सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को आज के दौर में शुगर है। लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि छोटे बच्चों में भी शुगर देखने को मिलती है। हाँ। उनमें क्या कारण है? छोटे बच्चों में जहाँ तक शुगर होने की बात है, उसका एक रीज़न तो है कि वो जो जीन लेवल पे चेंज हो जाता है, या क्रोमोसोम लेवल पे बोलें, उसमें बदलाव आ जाता है, जिस वजह से ये इंसुलिन की कमी नहीं होती, उसमें इंसुलिन ख़त्म ही हो जाता है। शरीर के अंदर इंसुलिन ही नहीं बनता। बड़ों में तो इंसुलिन बन रहा है या कम बन रहा है, ठीक है, पर बच्चों में अगर होता है तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है शरीर में। तो उस कंडीशन में हमको इंसुलिन के इंजेक्शन ही देने पड़ते हैं बाहर से, उसमें और कोई गोलियां काम नहीं करती, ठीक है। अब होता क्यों है? एक तो जीन लेवल पे होता है, दूसरा कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे गाय का दूध कभी कभी बच्चे पीते हैं, जो जिसमें माँ का दूध जो है नहीं चल पाता, माँ को जैसे दूध नहीं आता तो गाय का दूध पिलाते हैं, तो कभी कभी कुछ एंटीबॉडीज जो काउ मिल्क में होती हैं, वो जाके उस इंसुलिन वाले सेल को ख़त्म कर देती हैं, तो इंसुलिन बनना ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ मरीजों, हर में नहीं, कुछ में देखा गया है कि कई बार काउ के एंटीबॉडीज़ की वजह से भी इंसुलिन सेल ख़त्म हो जाते हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे जो बच्चों को शुगर जिनको हो जाती है, क्या उनको भी दवाई पूरी उम्र लेनी पड़ती है? उनको तो पूरी उम्र ही लेनी पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। बड़ों में तो इंसुलिन बन रहा है पर काम नहीं करता या कम बन रहा है, पर बच्चों में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो जब बन ही नहीं रहा तो आपको बाहर से ही देना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। तो बच्चों को शुगर ना हो, इससे बचाने के लिए पेरेंट्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है तब तक माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध से ही कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। ऐसे आजकल देखा है कि भाई 3 महीने बच्चे को दूध पिलाया, अभी हमको काम है, और बच्चा फिर बाद में ऊपर से टॉप मिल्क शुरू कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि जब तक माँ का दूध पिलाएं तब तक ज़्यादा अच्छा है, ताकि बीमारी ही उसको डेवलप ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे से आजकल आपने भी नोटिस किया होगा, स्कूल्स में ऐसे बच्चे आजकल दौड़ते नहीं हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, और बैठे बैठे ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ या प्रोसेस्ड जैसे कुरकुरे हो गए, नमकीन, ये खाते हैं। इससे इंसुलिन सेल्स पे जोर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उससे इंसुलिन सेल्स नष्ट होने के चांसेस उस टाइम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों के दौड़े भी, और हेल्दी फूड खाएँ, जो घर का बना हुआ है वो खाएँ, इंस्टेड कि बर्गर और चीज़, ये ब्रेड, ये बर्गर खाने से अच्छा है। एक्सरसाइज का इसमें कितना योगदान है? यदि लोग एक्सरसाइज करें तो क्या शुगर से कुछ राहत मिल सकती है? बिल्कुल। क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन, मान लो कि अगर 10 यूनिट्स हैं ब्लड में, ठीक है, और आप जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो होता क्या, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो इंसुलिन जो 10 यूनिट है वो 10 यूनिट ही काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी होती है कि वो इंसुलिन 10 के बजाय 15 यूनिट जितना काम देगा एक्सरसाइज करने से। क्यों? एक्सरसाइज करते हैं, फैट मसल्स में से निकलता है, ठीक है, प्रोटीन यूज़ होता है, प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इंसुलिन